फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी का रिवीजन टेस्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जितना हो सकेगा उतना सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका प्रश्न 1 है वो गद्यांश है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर बता देता हूँ। पहला है जैसे अष्टाध्यायी में समास है, इसमें द्विगु समास है, इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा है खा सज्जन संधि है, इसका उत्तर हो जाएगा पहला व्यंजन संधि है। तीसरा है गा प्रश्न है जो हमारा व्यक्तित्व का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द मेरे को नहीं पता उत्तर, लेकिन निजी होना चाहिए जहाँ तक है, तो आप लोग निजी कर लीजिएगा तीसरा नंबर। फिर प्रश्न 2 है संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है, तो आप उसको ढूंढ के लिख लीजिएगा, या फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। संगति का प्रभाव मनुष्य पर भारी पड़ता है। एक बार और रिपीट करूँगा, संगति का प्रभाव मनुष्य पर भारी पड़ता है। तो तीसरा प्रश्न है आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप ऐसे लिखिएगा, हमारे विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व चंदन जैसा होता है। चंदन जैसा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कीजिए, तो आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं एक सद्गुण व्यक्ति का चरित्र, या दूसरा भी लिख सकते हैं एक महापुरुष का जीवन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर अब इसका 5वां नंबर भी है दुष्ट व द्वेष के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आप देख सकते हैं दुष्ट व द्वेष के विपरीतार्थक शब्द, तो इसके विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे दुष्ट के सज्जन, और द्वेष का हो जाएगा आप कुछ भी लिख सकते हैं प्रीति प्रेम राग, इन तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। एक बार और रिपीट करूंगा, दुष्ट का सज्जन, द्वेष का प्रीति प्रेम या राग में से कोई एक। फिर अपने प्रश्न 2 में आ जाते हैं, तो ये एक काव्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे उत्तर बता देता हूँ। जैसे प्रश्न 1 आपको दिख रहा होगा पहरुए का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है पहरेदार से। एक बार और रिपीट करूंगा, इसका उत्तर है उत्तर खा पहरेदार से। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है अचल दीपक समान में रहता है में अलंकार है, इसका मेरे को नहीं पता है, आप कहीं से ढूंढ के कर लीजिएगा। प्रश्न 3 है शत्रु की छाया का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है शत्रु से भय या उसके आने का डर। एक बार रिपीट करूंगा, शत्रु की छाया का अर्थ है शत्रुओं से भय या उनके आने का डर। प्रश्न 4 है हमारा जन गंगा में ज्वार से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर हो जाएगा शत्रुओं से सावधान रहना। एक बार और रिपीट करूंगा, शत्रुओं से सावधान रहना, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न 5 है अचल और अमर शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, तो अचल का हो जाएगा चल और अमर का हो जाएगा मर या मृत्यु, तो आप लिख लीजिएगा अचल का चल और अमर का मर या मृत्यु। फिर हम अपना प्रश्न 3 और 4 देख लेते हैं, तो इसमें आपको वही एप्लीकेशन लिखना है जो अभी कोविड-19 चल रहा है, तो वो आपको अपने हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना आपको कहीं के परीक्षा बोर्ड में मिलेगा ना कहीं के गाइड में, और प्रश्न 4 भी वैसे ही, तो आप वो लिख लीजिएगा। और मैं प्रश्न 5 आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन के प्रकारों के नाम लिखिए, तो मैं मुँह से भी बता देता हूँ और आपकी स्क्रीन में भी आ जाएगा, तो आप उसे लिख लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ वह लिखित सामग्री जो किसी घटना कार्य योजना समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की जाती है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। एक बार और रिपीट करूँगा, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना कार्य योजना समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की जाती है प्रतिवेदन कहलाती है। ठीक, और प्रतिवेदन के प्रकार भी पूछा है, तो प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। पहला संगठनात्मक प्रतिवेदन, दूसरा व्यक्तिगत प्रतिवेदन, तीसरा
विवरणात्मक प्रतिवेदन, आप लिख लीजिएगा। फिर इसका दूसरा प्रश्न है प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रश्न 5 का उत्तर बता रहा हूँ, ये 5 नंबर का है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ प्रतिवेदन की। प्रतिवेदन में पहला विशेषता, प्रतिवेदन में कल्पना, भावनात्मकता आदि को जगह नहीं देना चाहिए और न देते हैं, तो ये इसकी विशेषता है। मतलब आप लिखेंगे ऐसे, प्रतिवेदन में कल्पना, भावनात्मकता को जगह नहीं देते हैं। और दूसरा इसकी विशेषता हो जाएगी प्रतिवेदन संक्षिप्त पूर्ण होती है। ठीक, लिखिएगा दूसरी विशेषता, प्रतिवेदन संक्षिप्त पूर्ण होती है। फिर अपने प्रश्न 6 में आ जाएंगे, सत्य असत्य। पहला जैसे है शब्दकोश शब्दों का भंडार है, ये सत्य हो जाएगा। और हिंदी शब्द, फिर दूसरा है हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा है हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आता है, इसका मेरे को नहीं पता है। चौथा में आ जाते हैं विश्वकोश के अंतर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी दी जाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और पांचवा है एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण ज्ञान शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर अपने प्रश्न 7 में आ जाएंगे। प्रश्न 7 है हमारा, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखिएगा जनसंचार की, उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं, उन्हें जनसंचार कहते हैं। एक बार रिपीट करूंगा, उन सभी साधनों जैसे अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, जनसंचार कहलाते हैं। फिर इसका जो दूसरा प्रश्न है जनसंचार की विशेषता, ये आप अपने से लिख लीजिएगा। फिर खंड ग में आ गए हैं, यहाँ आपको काव्यांश दिया गया है, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा क्योंकि ये तो आप कर ही लेंगे आसानी से काव्यांश। फिर मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का खा, मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा था। ये 2 अंक का है। यदि आप इसका शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर लिखना चाहेंगे तो इसका उत्तर होगा मीरा को, उत्तर लिखिएगा, मीरा जी के पति परेशान रहते थे और उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, इसलिए वो मीरा को परेशान करते थे या फिर मीरा जो काम करती थी उसमें बाधा उत्पन्न करते थे, तो ये उत्तर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। फिर 11 में भी वही गद्यांश से अपने से आप पढ़ के आराम से कर लेंगे, गद्यांश में दिक्कत नहीं होती, एक बार काव्यांश में होती है। फिर प्रश्न 12 में आते हैं। प्रश्न 12 है जैसे नमक का दरोगा से ही इसका पूरा है, तो ये आपको आरोह जो हमारी बुक चेंज हुई है उसका ये पहला पार्ट है, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जितना हो सका मैं आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ऐसे ही एमपी बोर्ड की जो अभी रिवीजन टेस्ट बचे हैं उनका सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।